भक्ति पर विश्वास एक साहूकार का था। वह रात दिन भगवान की पूजा किया करता था। उसके किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उसको कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए भगवान की पूजा और पाठ किया करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वह भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ता था। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, सब कुछ है, मुझे एक बेटा नहीं है, मुझे बेटा दे दो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, परंतु वो केवल 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, ठीक है। भगवान बोले कि तुम्हें बेटा चाहिए, पर तुम्हें यह पता है कि वह मर जाएगा, फिर भी तुम बोल रहे हो, ठीक है। साहूकार कहने लगा, मुझे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास है, अगर मेरी भक्ति ठीक है तो भगवान उसे कुछ नहीं होने देंगे। साहूकार को एक बेटा हुआ। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। जब मैं 11 वर्ष का हो गया तो साहूकारनी कहने लगी कि अब इसका विवाह कर दो, परंतु साहूकार जानता था कि वह केवल 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके लिए उसने उसके मामा अपने साले को बुलाकर कहा, तुम बहुत सारा धन लेकर निकल जाओ और हर राज्य, हर नगर में यज्ञ कराओ, और जिस राज्य में जाओ वहाँ पर उन सभी भूखे और भिखारियों को भोजन कराओ। मामा भांजे दोनों घर से निकल गए। एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा। उस दिन राजा की कन्या की शादी थी, परंतु जो दूसरे राजा बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। दूसरे राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजा उन्हें देख लिया तो शादी से मना कर देगा, बिकॉज झूठ पर कोई भी बात नहीं टिकती। जब उसने साहूकार के बेटे को देखा कि उसके मन में विचार आया, अगर मैं इसे को दूल्हा बनाकर बिठा दूं तो कितना अच्छा है, इससे मेरे लड़के का सच भी किसी को पता नहीं चलेगा और उसकी शादी भी हो जाएगी। साहूकार का लड़का भी इस बात को मान लिया। उसने दूल्हे के कपड़े बनाकर उस लड़के के साथ शादी कर ली, बट जब वह जाने लगा तो उसने राजा की कन्या की चुंदरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं राजा का नहीं साहूकार का पुत्र हूँ और पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। जब लड़के ने पढ़ा तो राजा के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ ही लौट गई। मामा भांजे कार्य की ओर चल पड़े। हर राज्य में वह यज्ञ कराते, भूखे नंगे को खाना खिलाते। जब वह काशी पहुंचा तो वह लड़का 11 वर्ष का हो गया था। जिस दिन 11 वर्ष का हो गया उस दिन भी यज्ञ दिनों की तरह यह उसने मामा करा रहे थे और भिखारियों को भोजन करा रहे थे। उसने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा मैंने कहा, तो अंदर जाकर आराम कर लो। थोड़ी देर में जब दक्षिणा देने का टाइम आया तो मामा ने उसे बुलाने के लिए आया, तब तक वह मर चुका था, बिकॉज वो घर 11 वर्ष का हो चुका था। मामा ने यह देखकर रोना पीटना शुरू तो नहीं किया, बल्कि जो भिखारी बैठे थे उनको खाना खिलाया, दक्षिणा दी, और उसके बाद जो उसने रोना पीटना शुरू किया तो सभी सुनने वालों को बड़ा दुख हुआ। उसी समय भगवान सोचा, अगर मैं इसे ही जीवन दान दे दूं तो शायद इसके माता पिता बच जाएंगे, क्योंकि उसके माता पिता को यह पता था कि यह 11 वर्ष का होने के बाद जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए उसके माता पिता अपने घर की छत पर चढ़ बैठे थे। यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब मेरा पुत्र आएगा तो नीचे उतरेंगे नहीं तो ऊपर से ही कूद कर लेंगे। भगवान को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और वह लड़का जीवित हो गया। पहले की तरह मामा भांजे दोनों वापस लौट रहे थे तो उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ उसने शादी की थी। तो राजा ने अपने जमाई को पहचान लिया और बहुत सारा पैसा धन देकर अपनी बेटी को विदा किया। जिस समय लड़का अपने घर पहुंचने वाला था तो मामा ने कहा, रुको, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उसने घर जाकर उसके माता पिता को बताया तो वह बड़े खुश हुए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया, अपने पुत्र और उसकी पत्नी को गले से लगाया। साहूकार और उसकी पत्नी, उनका पुत्र सब राजी खुशी से रहने लगे। बट फिर भी साहूकार ने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ी। अगर हमें भगवान से कुछ चाहिए तो हमें उनकी भक्ति पर विश्वास होना चाहिए। अगर हमें विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है।